हमें खाद्य सामग्री दे दिया। हम भूखन मरी थे, हमें को आगू पाछू ने हमें देखात नहीं आए। गाड़ी की तरफ, हाँ ऐसे। अब अंदर अंदर की तरफ जाओ। देखिए अब हमारी बहन को लेकर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बीमार रहती है लगातार। बंद कर दीजिए बाबा। अब हम जाकर सूरदास बहन सुनीता जी का पर्चा बनवाएंगे और महात्मा जी भी हमें सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए अब हम आ गए काउंटर में। अब देखिए हम, आइए आइए महाराज जी। तो अभी हम जा रहे हैं, अब जाएंगे मेडिकल। ये लो आटा, ये आटा हो गया। अब तुम पकड़ो आटा के बाद दाल। ये अरहर की दाल है सुनीता। और सुनीता ये तुम्हारे लिए नमकीन, तुम कह रही थी ना जब अपना भूख लगे खाओ। 2 पैकेट और एक पकड़ लो सुनीता। और ये सुनीता सरसों का तेल। और देखो ये गुड़, ये रोटी के साथ अपना खाना। और सुनीता ये कपड़े वाली साबुन, कपड़ा धोने के लिए। अब ये दवा पकड़ो। अभी तुम ले लो सब, अभी मैं समझा दूंगा कैसे खाना है। गोदी में रख लो और पकड़ो थोड़ा ज़्यादा, और हाथ बढ़ाओ, रख लो। ये भी, अरे ये गिर गए। ये पकड़ो सुनीता, ये दवा है, गोली है। ये पकड़ो सुनीता, ये सिरप है, अभी समझा दूंगा तुम्हें। ये मलहम है, इसको भी समझा दूंगा, अभी लगाना है तुम्हें, ठीक है। और अभी ये भी गोली है सुनीता, ये भी पकड़ लो। अभी सब मैं समझा रहा हूँ कैसे खाना है। हाँ, ठीक है भैया जी। हमारे ना आगू आए ना पाछू आए, बस सूरदास हमें देखात नहीं आए। आज का दान पाके मैं बहुत खुशी हूँ। दवाई मिल गई है। मैं बहुत दिन से अनाज नहीं रहा है, तो मैं भूखन मरत रही हूँ, मैं बीमार रही हूँ। जब तक मुँह साथे को जाए ना, तो मैं अकेले दवा कराने नहीं जा पाती हूँ। एक बार हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और हम जा रहे हैं राधे बाबा जी से पूछने कि, क्योंकि रवि मेहता जी का प्रश्न था कि महाराज जी से जाकर पूछिएगा कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। तो अभी महाराज जी को हम दही भेंट करेंगे। महाराज जी इधर चलिए, महाराज जी को दही भेंट करिए। तो हम आ गए राधे बाबा जी की कुटिया में, और हम महाराज जी को दही भेंट करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि दही हमारे प्राण है। दही दूध तो हमारे प्राण है महाराज, छाछ। हाँ हाँ हाँ, तो दे दो। दही आया देखिए महाराज। जी जी। तना पालक मिला देंगे और बेसन रखा है, 1 मुट्ठी बेसन मिला दें, कड़ी बन जाएगी। कड़ी चावल बनाओ हैं, और जो दुआ रहा उसको दुआ दे, उसको आशीर्वाद दो। हे भगवान लाखों मिलें जब तो बावन की सेवा होगा। माता पिता गुरु ये जो है अनादि बताए गए। हमारे हों चाहे तुम्हारे हों। अब तो तुमने कहा कि ईश्वर का व जीव का संबंध क्या है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। मुख्य बात कि ईश्वर जीव का संबंध क्या है, तो एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले जीव का व परमात्मा का क्या जोड़ है, क्या विशेषता है इनमें। बोले जीव ही परमात्मा से प्रकट हुआ है। जैसे पौधा व पृथ्वी, अगर पृथ्वी नहीं है तो पौधा भी नहीं है।
अगर मालिक है, ईश्वर है, तो जीव है ही है। जैसे 49 प्रकार की वायु है, अब उसमें हमारी कितने प्रकार की प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, ये जो है ऐसी गिनती से वे 49 हो जाते। तो इसी प्रकार से बताया कि ईश्वर का व जीव का सही संबंध क्या है। बोले सही संबंध जो है कि ईश्वर में जीव मिल सकता है। ईश्वर तो मिला ही है। जब से जीव हरि से बिलगानो, हरि से भगवान से जब जीव बिलगा गया, अलग हो गया, संसार 4,84,000 योनियन में भटक गया, तो हवाई का तो खेल है। कितना ही ढांचा हाई नंबर का है, वो हवा नहीं है, तो उपाय खत्म। इस प्रकार से प्राण वायु ही परमात्मा, परमात्मा की जो अनन्य परमात्मा श्री प्राण निधि है, वो प्राण निधि में प्राण सबके मिलते ही हैं कुल मिला के। चाहे जी से पूछो, जो गीता रामायण में बताया है, हम वही बात बोलेंगे कि जो है जितने भी अब तक आए हैं वो गए हैं, उनकी कहानियां हैं। वे तासु तेज प्रभु बदन समाना। हमारे तुम्हारे अंधा जो चैतन्य शक्ति है, प्राणवायु है, ज्ञान विवेक बुद्धि विचार है, ये सब परमात्मा से प्राप्त हुआ है और परमात्मा में मिल जाता है। माता पिता एक सहारा है, माता पिता के बिना अवतार नहीं, और गुरु माने ज्ञान, ज्ञान के बिना कोई काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें ज्ञान है, हमें तुम्हें ज्ञान है, तो खाना बना सकते हैं, मशीन सुधार सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। ज्ञान ही नहीं है तो मुर्दा ही है। आज जो हो रहा है 10 लाख 50 लाख मिले एक ही दिन में ज्ञान वायका, हेलीकॉप्टर का कारीगर, हवाई जहाज़ का कारीगर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कारीगर। कारीगर की जितनी कीमत है उतनी मालिक की भी नहीं है, कि मालिक तो कुछ कर नहीं रहा, पैसा दे सकता है। और कारीगर एक ही हथौड़ा के 1 लाख लेगा। हम तो मान जाएंगे, लेकिन नाव नहीं मानेगा, उगे तो 100 किलोमीटर दौड़ना है ना, जब तो वो लेगा। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र है, और आदि अनादि से जो जीव भटक रहा है, वो भटकता रहा, उसका मालिक का ये नियम है। चरखी चल रही, चक्र चल रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है। जब पृथ्वी घूम रही, सूरज घूम रहा है, हवा घूम रही, तो हमें भी नचने पड़े। सबे नचावत राम गोसाई, बंधु की मटकट की नाई। हम ही जो समझ लो कि बिना रस्सी के बंधे हैं। गैया हो गई, बछिया हो गई, 4 जने हो गए, उठन बैठन हो गई, गीता रामायण हो गई, भागवत हो गई, माला हो गई, हम भी यही में बंधे हैं। जाओगे कहाँ? जाने का अगर ठोर मिल जाता पृथ्वी के अंदर हवा को, तो हवा खिसक जाती। महाराज हवा भी ना मिलती, हमें तुम्हें ढूंढें। हम चिल्लाते ही रहते कि हवा कहाँ गई। हवा किसी का बाप नहीं बन सका, ना हवा किसी की मताई बन सका। प्राण निकले, फिर 100 डॉक्टर खड़े हैं, फिर लौट के नहीं आ रही। धरती काउता है ना, हेरी कई लगागा फेरी। यही धरती है, काया रूपी धरती। जब इसका गेट खुल जाएगा तो 100 डॉक्टर खड़े रहेंगे, फिर वो धरती काम नहीं आएगा। यही धरती है, यही क्वार्टर है, यही गुफा है। यही गुफा में विभीषण ने जाप किया है, 7 वरण भेद कर। बोले 7 वरण जो ही है, कैलाश है जो, इसी में ब्रह्म सच्चिदानंद जो है बैठा है ब्रह्म गुफा में। यही ब्रह्म गुफा है अनहद। यहीं से इंगला पिंगला सुशर्मा 7 दरवाजे हैं महाराज, 7 दरवाजे देखिए। इतनी ही में, इतनी ही में, पर इतनी ही में 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजे के 7 काम हैं। इन्हें काम 7 दरवाजे काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? खाने का सिस्टम मुखाबिंद हो गया,
हवा का नाक हो गया। कानन से जितनी भी छोटा मोटा धमाका होगा कान नहीं बताएगा, कान बांध लो तो वो भी नहीं पता चले। अच्छाई बुराइयाँ परखने में आँख प्रवीण है, तो ये आदमी सही है ये गलत है, उसके यहाँ बैठेंगे इसके पास नहीं बैठेंगे। आँख आँख तीन बताई, ये दो हो गया साकार और एक यहाँ आँख बताई। तीसरा नेत्र जब से तीसरा नेत्र उघारा और जितवत काम भयो जल छारा। तीसरा नेत्र है वो ज्ञान और विज्ञान का। अगर ये आँख है तो है देश को देखने के लिए, भोजन करने के लिए, और जो यहाँ आँख है वो है क्या, दिव्य दृष्टि। अर्जुन को जब दृष्टि भगवान कृष्ण ने दिया तो ब्रह्म स्वरूप देखा है। शंकर भगवान ने जब कामदेव को जलाया तो तीसरा नेत्र उघारा। उघरे विमल बिलोचन ही के, एक यहाँ आँख बताई। जिनकी जाए आँख नहीं सुधरी वो यहाँ सुधर जाती है। बोले क्या, उघरे विमल बिलोचन ही के, ही बताया है यहाँ हृदय में, और त्रिकुटी बताया है यहाँ। इस प्रकार से ब्रह्म गुफा से ये दो नसें गई हैं यहाँ की। यहाँ तो एक ही है गुटक जाने का बस। यहाँ जो दो नसें हैं ये दो तारा हैं, और ये यहाँ तक आया है अंडकोश तक। अगर ये नसें तुम्हारी सही हैं तो तुम्हें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, और ये नसें अगर खराब हो गई तो मांड भी खराब हो सकता है। भाई नस का खेल है। इस प्रकार से जो सीना है, दाहिना सीना बाएं सीना, हर आदमी का जो है अर्धांगिनी शिष्य बताया। जैसे दाहिना हो गया तुम्हारा, बाएं हो गया जो है आसक्ति का। जैसे भगवान शिव ने बताया कि वो है आसक्ति आदि अंग में है। माता पिता के बिना कोई उपाधि नहीं है संसार में, और ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हो रहे हैं और हो गए कि जिनने सारा विश्व बताया है। वाल्मीकि जी, लोमस ऋषि, मांडव ऋषि, अगस्त्य जी मुनि, ऐसे लाखों संत हैं जो आदि अनादि से प्रकट हैं और आदि अनादि तक वो चलते हैं। मैंने का कोई काम नहीं। बोले कैसे, जैसे 8 दिना जी हैं, 7 दिना हैं, ये कब से हैं, इनकी काया भी नहीं है। सुख शनि चाहिए तो आसुमा बुधवा, इनकी काया भी नहीं है, लेकिन मरने का नाम नहीं। आज कौन दिन है, उन्हें फलाना कहाँ से आया, कहाँ चला गया था, वो यहीं की पद्धति है। वो संविधान है। संविधान पहले रचता है, वो अवतार बाद में होगा। काया हमारी काया पहले रचेगा जब हम बाद में पैदा होंगे। जू में कुछ नहीं लिखा, जू में कुछ नहीं लिखा है, काया में लिखेगा सब। इतना तुम्हें दुख मिलेगा, इतना तुम्हें सुख मिलेगा, इतना तुम्हें काम करने पड़ेगा, इतने दिन तुम्हें रहने पड़ेगा। कायागढ़ है ये। इनमें देखो हर आदमी को नसें हैं, हर आदमी को रेखाएँ हैं, जू में कुछ नहीं मिले। बोले कैसे, टू में लिखा जाता है, टाई में लिखा जाता है कि कौन कंपनी है, कितने दिन चलेगा, लेकिन जो हवा है वो में नहीं लिखा कि कितने दिन चलेगा, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, उसको नहीं लिखेंगे। क्यों, वहाँ तक आदमी की बुद्धि नहीं पहुँचा। प्राण निधि, हवा निधि, जीव निधि, परमात्मा की ठाई किसी ने नहीं ले पाई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जा सुगुन करें निरंतर गान। जन्म जुगन से जीव भजन कर रहा है भगवान का, और ठाई मिला, ठाई नहीं मिलती है। जुगों से पक्षी आकाश में उड़ रहे बड़े बड़े दिग्गज, उनसे पूछा पूरा धरती देखा तो वो भी मना करते। जटायु संपाति तो सूरज से मुखारबिंद के लिए गया था, लेकिन इतनी आँच रहा कि वो आते आते भी बढ़ गया। तब एक चंद्रमा मुनि नाम का एक साधु था। अरे बोले, अरे राम राम राम, ये पक्षी बढ़ गया, क्या कहाँ गए थे बेटा?
बोले महाराज हम सूरज के से लड़वे जा रहे थे। वो सूरज से लड़वे जा रहे थे, फिर लड़े, वो लड़े का पहुँचे नहीं पाए, बीच ही में बढ़ गए। जैसे हम आगे का उठाना बहुत प्रचलित आगी है लंबी चौड़ी, और हम आगे को उठा के ले जाएंगे तो उठा कर जाए तो वहीं बढ़ जाओगे। भाई थोड़ी बहुत आगी हो तो उठा सके, क्विंटलन आगी है तो हम नहीं उठा सका, मशीन भलाएँ उठा ले। इसी प्रकार से बताया सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेत नेत कह जा सुर करे निरंतर गान। देखो व्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ये मनुष्य की कला है, परमात्मा की कृपा है। भगवान कभी कलम नहीं चलाते हैं। हमारी तुम्हारी सब खेल है। काय कौन सो काज कठन जग माही, जो ना होता तुम पाही। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। दे धरे का यह फल भारी, भजिए राम सब काम है। मनुष्य के मुकाबले में कोई भगवान ने ऐसी चिड़िया नहीं रची कि बाकी हुए, लेकिन हम भूल जाते हैं। आधो काम करते हैं, आधो छोड़ देते हैं, आलस आ गया, लेट गया। लड़का से पूछो पूरी किताब पढ़ ले, बोले अभी आधी भी नहीं पढ़ी, अब आराम कर ले। ऐसे ही खेल है, तो बड़ा विचित्र खेल है मालिक का। करते करते सारी दुनिया चली गई, लेकिन था नहीं मिलती है। करते रहो, नाम जपते रहो, नाम रूप लीला धाम, ये 4 भगवान ने हम सबको जीव खा दिया है। अब कोई कहे भगवान के दर्शन हो जाए तो दर्शन के लिए मना कर दिया। बोले तुम्हें कैसे दर्शन हो जाए, तुम्हारे कर्म ही नहीं है उतने। जैसे बिना पढ़ो लिखो का हमें नौकरी मिल जाए सरकारी, वो भी प्राइवेट नहीं, तो असंभव है। LLB में जो पढ़े लिखे खड़े हैं लड़का, उनका तो नौकरी नहीं मिले, और तुम 1 2 3 जानते नहीं हो तो तुम्हें नौकरी कैसे मिल जाए हैं। तो इस प्रकार से बताया है। तजब कछ गुरु 12 समझ पड़ी कछ मति अनुसारा। 24 दफ़े जब गुरु बताएगा कोई बात का, तो बच्चा वो चेला उसका थोड़ा बहुत अंकुरण करता है। तजब कहीं गुरु 12 समझ पड़ी कछ मति अनुसारा। मति के अनुसार हमें समझ पड़ी महाराज, और जो नहीं समझी तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। एक जना में विद्या नहीं सीख पाते हैं, एक जना में धन नहीं कमा सकते हैं, एक जना में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सब लिखी बात है। हमें खाली जो लगना है कि वो हमने इतना काम नहीं कर पाया, ऐसा ना हो कि मन ना जाए तो बीच में हमारा काम लटक जाए। अब जो अगर जा दुविधा ना होती तो रावण भी भगवान का भजन नहीं करता। 3 विधि तब 3 भाई, परम उग्र सो भाई ने जाई। भगवान का भजन किया तो भगवान आ गए, तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब। बोले मांग लो वरदान। रावण बोलो भाई वरदान क्या मांगे, धन दौलत संपत्ति सब है ही है, ऐसी वस्तु मांगे कि जो दे ही नहीं पाएगा भगवान। बोले तो मांग ले। बोले हम मांगो। बोले हम काऊ के मरे ना मारे। बोले वहाँ पहला वरदान हमें जो चाहिए कि हम कुल मिला के ख़त्म नहीं होना है हमको, बस। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़ी। बोली आज जो तो बहुत मुश्किल है, हम सोचते कि धन दौलत मांग लेता, ये तो जो है आयु मांग रहा। बोले हाँ मरो तो नहीं तुम, लेकिन अभी 4 युग तक रहोगे। सतयुग, उसका नाम हो गया कृतयुग, सतयुग का नाम है कृतयुग। फिर हो गई त्रेता, और फिर त्रेता से द्वापर, और फिर कलयुग। वैसे 4 ही हैं, और गिनती गिनो तो 5 हो जाए। तो 4 युग तक रहो। लेकिन भगवान ने अंत में जब भी भगवान का वो आराधना करे तो भगवान प्रकट हो जाए। काय अतिशय अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रार्थना जो करेगा तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। तेज विशाल शंकर जी का दर्शन दे, बड़े बड़े दिग्गज को दर्शन दे। लेकिन अब मना है, अब युग के अनुकूल मना है। काय के भी समय पटा गए,
हमारी तुम्हारी देखत महीना वर्षा होती, हमारी तुम्हारी देखा एक एक महीना की वर्षा होती झल लगा के। अब 8 ही दिना नहीं हो रही, 8 ही दिना में आदमी कपने लगेगा, अरे भैया मर गए, अब सब पानी पानी दिखाई दे। जिसे हम तुम बैठे 50 साल पहले तक पानी भौरा तो 24 घंटा काहे कह जे नाला वहीं से बंद रहे, ढोर भेड़ बकरी के लिए जो पानी भरा रहता था। तो समय के अनुकूल सब होता है। और दर्शन जो अपने माता पिता से नहीं छका, अपने गुरु से नहीं छका, भगवान के दर्शन ही हो जाए तो करो का, छोड़ना ही पड़ेगा। 100 क्विंटल हमें सोना मिल जाए तो क्या हम मुड़ पे ढा सकत, कह सकत कि हम है। बस यही प्रकार से बताया कि जीव कभी भी, जीव को कभी कुछ मिलता ही नहीं, जीव के अंदर में कोई वस्तु प्रवेश होती नहीं। काया है जब तक भजन भी कर लो, और काया नहीं है तो तुम भजन भी नहीं कर सकते। तन बिन भेद भजन नहीं बढ़ना, काया के बिना भजन भी नहीं है। तुम्हें खाना बनाना है तो बर्तन तो चाहिए, बर्तन नहीं हो तो बना ही नहीं सकते। बनाओगे तो पेट भर लोगे, सो होत का है। लकड़ियाँ फकड़ियाँ जो है बाल लोगे, वो तो टिक्का डाल दोगे, हो गया। लेकिन वो आइटम थोड़ी बना पाओगे, भोजन थोड़ी बना पाओगे। 36 प्रकार के जो 56 भोजन है वो नहीं बनेगा, वो आइटम ही से बनता है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाई न जे पर लोग सवारा। एक जुग से भजन नहीं हो जन्म जन्म। आज भी देख लो जो उसका पुरानी तपस्या है वो राज पे बैठा है, और जी की अब तपस्या हो रही है वो आगे बैठेगा। जी का अनाज पहले आगा पिसने के लिए उसको पहले पीसा जाएगा, और जो पुटैया बाद में जुड़ रही है बाद में पीसा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम कल का सामान रखा हुआ इनका हाल पीस दें, ऐसा नहीं होगा। लेन बाई लेन हमारा तुम्हारा जन्म जैसा होगा, जैसी कर्म क्षेत्र होगा। और बड़ी तपस्या बन जाएगी तो अच्छे घराने में अवतार भी होगा। महाराज कर्म बिगड़ गया, नीच जात में जन्म हो गया। तो नीच जात का 50 साल पहले छूते भी नहीं थे। अब तो ऐसी है कि अब समय का खेल है, अभी छाती पे बैठ के खावे तैयार हैं। चमार बसोर भंगी मेहता खान छूते नहीं थे, धोबी तक खानी छूते थे महाराज, उसको पूरे गांव के कपड़े धोने पड़ते थे। और मरग हो जाए तो नाउखा भी नहीं छूएंगे, जो लो बाय बनाएगा। क्रिया है, और क्रिया ही सिद्ध है, 8 सिद्धि 9 निधि। बोले यार जो महापुरुष होता है वो उसका काम कौन करता है, जो महापुरुष होते हैं वो काम कौन करता है। बोले 8 सिद्धि 9 निधि करती हैं, मनुष्य की गम नहीं है। काहे कि जब भरत जी का स्वागत किया वाल्मीकि जी ने, अनाधना कुछ ही नहीं थे, बड़ी 88,000 ऋषि आ गए। बोले भैया भरत का स्वागत करना है ऐसा कि वो राम से भी ज़्यादा करना है। तो कही कि अब जो है रुक जाओ, 8 सिद्धि 9 निधि बुलाना है। बुलाई, बताइए महाराज। बोले ऐसा स्वागत करो व्यंजन बहु गिन सके न कोई, व्यंजन बहु गिन सके न कोई। किसी की हिम्मत में न आ जाए कि कितने आइटम हैं। क्यों? माया में सबकी रसोई, माया का खेल है। ये खिलाड़ी आ जाए तो वह पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन रसगुल्ला तुम्हें हाथ पर दे जाएगा, और तुम तो धारी जा गोल है। वो इंतजार का कहिए ना बीरा, काटे निज कर सकर शरीरा। तो इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने इतना वैभव दिखाया, इतना वैभव दिखाया कि भरत जी भी मगन हो गए। ते आश्रम पिंजरा, वो आश्रम ही पिंजरा बन गया एक, और भरत जी जो है उसके देखने के लिए एक चिड़िया बन गए। करोड़ों आइटम रखा है, इतना स्वागत किया कि भरत जी भी भूल गए कि वाह, जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मन हूँ न समाए, सो सब अद्भुत देखो बनी कवन विधि जाए। भरत जी बोले हम तो महाराज हे ऋषि मुनि, हम तुम्हारे स्वागत पर बड़ी प्रसन्न हैं।
ना कोई आदमी हमें ज़्यादा दिखा रहे, करने वाला भी नहीं दिखा रहा हो। और महाराज सामान नाना प्रकार के बिस्तर लगे, नाना प्रकार की चीज़ें लगी, जो जहाँ बैठे लेटे। तो ये रिद्धि सिद्धि का काम है। भजन करने वाले के पास रिद्धि सिद्धि आ जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर वो समझ गया तो भजन करेगा, ना समझ पाया तो हो सका तो बिगड़ भी जाएगा। ज़्यादा संपत्ति छोटी बुद्धि के पास आ जाए तो बर्बाद ही करेगा। और बड़ी संपत्ति वाला व बड़ी बुद्धि वाला अरबों खरबों के हिसाब लगा रहा मशीन द्वारा, खटाखट खटाखट। महाराज ऐसा ही है, जिसकी जितनी तपस्या है वो उतने ही भगवान से मिला हुआ है। भगवान किसी को मिलते नहीं। जब हमें भगवान नहीं मिले, हम 80-85 में चल रहे, हमें भगवान नहीं मिले तो हम कैसे मान जाएं कि इंसान का भगवान मिलेंगे। हम बालकाल से बाबा हैं, घर गृहस्थी में नहीं फंसे, शादी विवाह नहीं कराई, दुकान मकान नहीं बनवाए, तो हमें तो भगवान ने दर्शन तो दिया, लेकिन कौन दर्शन दिया इसको हम बता सकते हैं कि जैसे माता पिता के दर्शन भाई वो भी भगवान नहीं है, फिर गुरु के दर्शन भाई तो वो भी भगवान नहीं है, फिर संत समाज के दर्शन हुआ तो वो भी भगवान नहीं। इस प्रकार से समाज के अनुकूल हमको भगवान ने दर्शन दिया। और हम जा नहीं कह सकते कि वो राम के दर्शन हो गए, हमें वो जो हनुमान जी के हो गए, वजह झूठी बकवास नहीं। झूठी बकवास करने वाला कभी करने का उपाय नहीं है। रामायण में लिखा है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तुम अब 90% देखे आप बाबा आदि झूठ बोलेंगे। बोले हम तो बिना आगे के भोजन बनाते हैं और फिर भोजन करते भी नहीं, कहाँ पत्ता अत्ता तोड़ लिया, खा पी लिया। झूठी बातें। और हम तो यही कहते भैया हम तो दाल रोटी खाते हैं, उपास भी नहीं रहते, कि उपास में भी हमें सामान चाहिए फलहारी। अब वो 80 रुपया 100 रुपया को वार हो तो हम क्या जा बांध रहे खोपड़ी पे, भजन का कर रहे। किसी का 1 रुपया भी खाना अपराध है महाराज। अगर भजन करो तो वो पच जाएगा, और नहीं फूट फूट के देखो। तुलसीदास जी ने कवितावली में सब लिख गए कि जो भजन नहीं करेगा और ये हमारे देश का दाना खाएगा, भजन नहीं करेगा तो उसको रोम नाम से निकलेगा। और अगर भजन करेगा, और भजन क्या है, तुम कुछ नहीं करो, सीताराम 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 बोले क्यों, ये अक्षर ही ब्रह्म का है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं करो, उसकी थाह नहीं देखो, उसका गुण नहीं देखो, वो देगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, सुमे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे नाम नाम से सिद्ध हुए हैं। नाम राम को कल्प तक कर कल्याण निवास। राम ही एक हमारा पूरा देश का मालिक है, जो कहने ही पड़ता है। मर जाए तो का राम राम सत्य है, राम राम सत्य कहना ही पड़ेगा। जन्मे तो सीताराम, जाए तो सीताराम, पूरे देश में प्रचलित है, तो वो कहना ही पड़ेगा। और जो नहीं कहेगा उसके लिए तुलसीदास जी ने मना भी कर दिया कि जिनका मन इंसान नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। वंचित माने उनको कुछ नहीं दिया। जिन रंकन के राय में सुख की नहीं निशानी, और तिन रंकन का राय बनावत हो आई नकबानी। कई युग बीत गए, विभीषण को रोटी ढंग से नहीं दिया। कई युग बीत गए, बाली ने सुग्रीव को रोटी भी नहीं दिया। इतना पैके, इतना घरोबा, इतना सब, लेकिन जब बिगड़ गए मकान में नहीं बिगड़ने दिया। तो वो अगर मालिक होता नहीं तो जो कैसे बदल जाते। फिर उसे राजा बनाया, इन्हें राजा बनाया, दोनों की विदा कर दिया। तो यही है कि कर्म क्षेत्र है, कर्म भगवान खाना ढूंढो। ऐसे कर्म करो कि भगवान ही तुम्हें ढूंढे। बोले कैसे,
हम तुम बिल्कुल भजन न करो। अगर मौत तुम्हारी भग जाए कि हमारी भग जाए तो जो कह सुधे हम। जब मौत नहीं भाग रही तो भगवान कैसे भागेगी? उसने भी तो आयु बनाया है, मौत बनाया है, जिन्हें सारा विश्व रचा है। वो दिखाए ना दिखाए लेकिन मृत्यु जरूर दिखाएगा जब मरने होगा। इसी को बताया है कि जब सब चीज़ अमर है तो भगवान कैसे अमर नहीं है। अब मिलने का भाई युक्ति अलग है, मिलना मुश्किल है, मिल जाएंगे तो फिर हम काम ही नहीं करेंगे। जिसको भगवान मिल जाएंगे वो कुछ नहीं करेगा फिर। तो भैया हमें तुम्हें बहुत हो है तो भगवान का वह एक चियाँ बढ़ गई आटा लेने की। ये भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं और दर्शन देते हैं रोज़। हम में तुम में खड़ा खम में सब है लेकिन आदमी माने ही नहीं रहो। चक्का जी है अपने घायकन खाने में मान रहो। बोले हुई अब्बा मत आइए, अब हटे अब आप कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लो सही बात है। भाई भैया हटे जब हटे हमें कोई मतलब नहीं। परवाह जो हटे हमें अब कोई मतलब नहीं। तो छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि से सत्संग करना अपराध है, हैं? छोटी बुद्धि से लेन देन अपराध है। 10-20 हज़ार दे दो और वो मांगो तो यार तुम्हें अपनों काम दिखाओ तो हमें रुपया भी दिखा नहीं रहा 100 किलोमीटर तक और ले भी खिलाने तैयार रहती। इसे जो है जिसकी छोटी बुद्धि है क्या कही खोज तो कहा। बोले कौशल्या की बुद्धि प्रखर है, आदि अनादि है। सुमित्रा की बुद्धि भी सही है लेकिन क्या कही बुद्धि खराब है। बोले क्या खराब है? क्या कही की बुद्धि छोटी बताई गई। जैसे क्या? बोले आज तुमने ये काम गलत कर दिया। बोले क्या बता भैया हमारी बुद्धि पलट गई, सो बिगड़ गया काम। बस क्या कही माना खराब बुद्धि। वो तो एक ऑब्जेक्शन लग गया, वनवास की अलग बात है। क्या कही माने वो क्रम। खराब बुद्धि अच्छे काम नहीं बना सकती है। अच्छी बुद्धि ही अच्छे काम बनाएगी। जैसे कहते हैं सुबुद्धि, और कुबुद्धि नहीं बना पाएगा। सुबुद्धि उसी कहते हैं माता पिता का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, समाज का कहना मानो तो तुम्हारी बुद्धि सही है। जो नहीं जानते वो भी जानने लगोगे। और नहीं अपाय मुंडा बोल है गुंडा ना काव की माने ने रामायण में लिखी है चौपाई। बोले सुबह से विश्व कर बाहु बड़े राक्षस को न सुसंत और मंडली के मनी रावण राज कहे निज मंत। वही तो अपाय मुंडा है, ना काव से पूछने ना कछु करने और बोले हम तो पूरे समाज के मुखिया हैं, पूरी समाज के मुखिया हैं। अब तो अपने मन से मुखिया हो, कब ने तो तुम्हें मुखिया बनाया नहीं और बना हो तो बताओ। इसी प्रकार से जो चलता है उसे दिक्कत है। समाज को लेकर चले, अपने परिवार को लेकर चले, वही मानवता है। जिसके चरित्र सही हैं वही भगवान का चरित्र समझ सकता है और जिनके चरित्र गंदे हैं वे परमात्मा को समझने कभी आदमी को तो समझ नहीं पाएंगे, समाज ही का नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी देर में लड़ पड़ेंगे। जब तक आदमी की बुद्धि सही नहीं है तब तक सब दुर्लभ। इन्हें एक ही दो चौपाई बोल दें, इसके बाद उन्हें लांगुरिया इन्हें करना ही पड़ेगा। क्यों कि ये जो है अबे बाबा बने जवानी में नहीं बन पाएगी बाबा। क्योंकि सही बताएं अब 25 साल से तो हम ही रह रहे यहाँ महाराज, 2001 से रह रहे। हाँ पूरे यहाँ नहीं आए तो साली भाई यहाँ चित्रकूट में तो हम सभी बाबा जानत। इन्हें जो है जब तक आदमी की बुद्धि स्थायी ना हो, मन थिर कर तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ज्ञाना। अगर हम जो है रामा से 100 शब्द तो बोलें सही और एक बोलें हास्यरस का तो वही में चला जाता है। जैसे बड़ा विद्वान प्रवचन करने वाला, रामायण में रामलीला में जो खेल करने वाला वो एक ही शब्द बोल देगा गलत तो सब नहीं समझेंगे, विद्वान समझ जाएगा कि लोफड़ है। विद्वान समझ जाएगा कि लोफड़ है। जैसे विचार मान लो लाखों लड़कियां आ रही, लाखों यात्री आ रहे, पैसे चढ़ा रहे, पाँव पड़ रहे
वो के चरित्र से समझ जाएंगे कि ये कितना महान है महाराज। जी। चरित्र से समझ जाएंगे कि कितना महान है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद है तो सिर पे हाथ धर दिया बहुत है। और अगर तुमने ऊट पटांग जगह हाथ धर दिया तो लोफड़ में गिनती हो जाएगी। बड़ा विचित्र है। हमारी देखकर कई प्रवचन वाले बुक हो गए। यहीं रणछोड़दास जी महाराज का चेला राम स्वरूप हमारे सुदामा कुटी वृंदावन में 50 साल पहले प्रवचन किया। और मब बरसाने की एक ग्वालन आई सो उसने माला पहनाई और ऐसा इशारा दे के लो आ गई। वृंदावन में लौट के नहीं आए थे। अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ गए, सुदामा कुटी में लौट के नहीं आए। महाराज जी ने कहा भी है कि भैया तुमने यहाँ 4-5 साल प्रवचन किया, तुम्हारा बहुत सामान है, ले जाओ। बोले महाराज अब हमने सुदामा कुटी को सब छोड़ दिया, हम बहुत गहरे में फंस गए, हमें लूट लिया ये ग्वालन ने। बोले इससे हम मुँह दिखाना ही हमारे लिए दुर्लभ है। एक बाबा और भी है रणछोड़दास जी का मायापुरी में, ऋषिकेश के पास में, वो भी भद्र रहता है। उसके यहाँ भी देखिए लाखों लड़कियाँ आती हैं, वो भी 60-70 साल की उम्र है जिनकी। और दान भी इतना करते हैं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ खा जाता है उसको फल साधन देते हैं। महाराज चंचलता आदमी की पटा जाना बड़ा मुश्किल है। ये गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई है। आदमी के लक्षण सुधर जाना बड़ा भारी भजन है। भजन तो हाय कोई कर लेता है, लेकिन लक्षण नहीं सुधार पाता है। वो एंड में अब देखिए आसाराम बापू हमारे सामने प्रकट भाई, हमारे सामने 100 10 हज़ार गाड़ियाँ चल रही, और ऐसा पत्ता फिरा कि भी रही जेल में। 87 साल की उम्र है जिसकी, वो ऐसा फैल होगा विषय वासना में कि पत्ता गोल। इस कारण से जो है भजन करना सरल नहीं है, भजन के तरीके समझना चाहिए सही। आज भी कोई दुकान खोल ले, दुकान के तरीके नहीं जाना तो मिटा देगा। ज़्यादा दुकान बढ़ा ही नहीं सकता, क्यों तरीके ही नहीं जानता क्या वजह खोलना है, क्या वजह बंद करना है, ग्राहक का किस ढंग से बिलवाना है। तरीका पूछता है, साधु नहीं। साधु के चरित्र सही है तो साधु के पास सब आएगा, और चरित्र गंदा हो गया तो कुछ ही नहीं आएगा। आदमी एक दफ़ा देख लेगा कि घृणा मान जाएगा, फिर नहीं आएगा। आँखनी से तो है सब, लोचन मग रामयो रानी दीने पलक कपाट सयानी। सातों कांड रामायण की चौपाई कंठा सोना सबके बस की नहीं है। और ऐसी बोलो ना बेफालतू, जो शब्द आए पे बोलो उठा के। जैसे डॉक्टर सही हो तो वो उसकी अलवाई में सब सामान धरा है, वो वहीं हाथ लगाएगा जितना धरू है सामान। और पटांग डॉक्टर बैठा दो तो वह पूछत फिरे कि कौन चीज़ कहाँ है। अनुभव गम में भजाएंगे संता, अनुभव गम में। बोले मुँह से चिल्लिया से कुछ नहीं हो रहा था। अनुभव मन समेत जे जाने न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। जिसको ब्रह्म ने ही ब्रह्म को नहीं पहचान पाया तो हम कैसे पहचान जाए। अब देखिए महाराज जी बनाने जा रहे हैं कढ़ी और चावल रोटी। हाँ सब बनेगा, देख लो तो देख लो, हमारी बच्चियाँ बैठी है, देखिए देख लो आलू पालक सब धरा है। देखिए महाराज जी की गृहस्थी है। देखिए सब चेक करो, सब आ जाएगा उसी में। जी जी उसी में सब आ जाएगा मोबाइल में। देखिए दही भी है, सिलेंडर भी है, खाना पीना सब बर्तन रख के, और ये चावल भी बन गए। देखिए फिर चावल बन गए महाराज जी के, अभी कढ़ी बनना बाकी है। कढ़ी बनना है, यही में छोंक देंगे कढ़ैया में बस। एक मुट्ठी बेसन की चमन हो गया। और बच्चिया देखिए लाल मणि, ये हमारी लाल मणि है। अच्छा मंगलवार को दिया है बच्चा। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, चौथा जना है आज गाय का। हाँ यही हमारी सेवा है, गौ सेवा, संत सेवा। और सबका भला रहेगा, सबकी सुखी आत्मा रहे,
सब आनंद में बढ़ते रहे, सबको आशीर्वाद मिले, सबको दुआएं मिले, संतों की, माता पिता की, सबको आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव। देखो यदि नहीं होगा तो मैं महीना खान आपकी सेवा करूंगा। क्या हो ठीक है, जरूर। महीना दो महीना तो में आपकी देखिए सेवा करूंगा। ऐसा कुछ दृश्य है। नहीं मैं करूंगा। महाराज जी की पानी की टंकी रखी हुई है और ये देखिए ऐसा कुछ सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां चढ़कर महाराज जी की कुटिया उतर कर आना पड़ता है। और महाराज जी की कुटिया जिसको भी आना हो तो आप आ सकते हैं। रजौला बाईपास हनुमान बाग में महाराज जी की कुटिया है और ये महाराज जी का देखिए बिस्तर लगा हुआ है, अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। वह देखिए मच्छरदानी भी और बिस्तर भी। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है और कामतानाथ जी का पर्वत है। तो आप जो भी आना हो आ सकते हैं। रजौला बाईपास हनुमान बाग पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राधे बाबा जी की कुटिया है। और देखिए यहाँ कोई जंगल नहीं है, ये झाड़ी और पेड़ उगे हुए हैं। और देखिए ऐसा कुछ चारों तरफ से दृश्य है। हनुमान बाग नाम है इस जगह का, रजौला बाईपास हनुमान बाग। और सामने कामतानाथ जी का पर्वत है। 24 घंटे रामायण होती है। हाँ जी। तो देखिए महाराज जी भी आ गए, तो आप भी आइए राधे बाबा जी के दर्शन को।